Hello everyone, my name is Akash. I have done my MSc Chemistry and have been teaching class 8 to 10 Science and 11 12 Chemistry NEET JEE. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टॉपिक आइसोमेरिज्म और लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे कभी सोचा है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 है, फिर भी दोनों बिल्कुल ही अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देते हैं। ऐसा क्यों? ये मैजिक है आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म मींस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different chemical and physical properties। आइसोमेरिज्म एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं मगर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी अलग अलग रहती है। आइसोमेरिज्म एक ऐसा टॉपिक है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। इसे बहुत ही बारीकी से हम देखेंगे आज। आइसोमेरिज्म के हम के दो सब डिवीजन है, दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट होते हैं चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। इसी तरह से स्टीरियो के भी काफी पार्ट होते हैं, जैसे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इन सब पार्ट्स के भी अलग अलग इन डेप्थ अलग अलग हमारे और भी पार्ट्स होते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है, हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। तो व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऐसे आइसोमेरिज्म, ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज सेम होते हैं बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है मगर डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। इसका सब पार्ट होता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? इस आइसोमेरिज्म में हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है बट इनका जो कार्बन स्ट्रक्चर होता है, कार्बन स्केलेटन, ये डिफरेंट रहता है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन। अब डिफरेंट कार्बन स्केलेटन से मेरा क्या मतलब है, एक एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं C4H10, हमारा ब्यूटेन। इसको हम लिख सकते हैं सी 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 सी। इसको हम इस तरह से बना सकते हैं जिसे हम कहेंगे एन ब्यूटेन, जिसका कॉमन नेम एन ब्यूटेन होता है। और इसको हम बना सकते हैं इस रूप में भी सी 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 सी। इसका कॉमन नेम आइसो ब्यूटेन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी मेन चेन में 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं, जबकि इसकी मेन चेन में 1 2 3 कार्बन एटम्स है। इनका कार्बनिक स्ट्रक्चर और इसका स्केलेटन अलग अलग है। क्योंकि इसमें टोटल 4 कार्बन है तो इसका नाम भी ब्यूटेन है। इसको हम कॉमनली आइसोब्यूटेन कहते हैं और इसको हम एन ब्यूटेन कहते हैं। तो ऐसे जो केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, बट कार्बन स्ट्रक्चरल या कार्बन स्केलेटन जिसका अलग अलग होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम चेन आइसोमर्स कहते हैं। चेन आइसोमर्स। एक और एग्जांपल के रूप से इसको देख लेते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। C5H12 पेंटेन, CH3 CH2 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 CH3, ये हो गया हमारा एन पेंटेन। अगर हम इसको इस तरह से बना लेते हैं CH2 CH2 CH CH3 CH3, तो ये हमारा बन गया आइसो पेंटेन। तो ये और ये आपस में हमारे चेन आइसोमर होंगे। साथ ही में इसमें एक और टाइप का आइसोमर, एक और आइसोमरिज्म और बन सकता है, वो हो सकता है CH3 C CH3 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 नियो पेंटेन। तो ये तीनों हैं, ये आपस में चेन आइसोमरिज्म है जिनका कार्बनिक स्केलेटन अलग अलग है मगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब चेन आइसोमरिज्म के बाद हमारा दूसरा टॉपिक है वो है हमारा फंक्शनल आइसोमरिज्म। इसको मैं मिटा देता हूं। सॉरी, दूसरा नाम है हमारा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यानी कि ऐसे आइसोमेरिज्म जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनकी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग होती है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में
वन वन क्लोरो ब्यूटेन एंड टू क्लोरो ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 Cl। ये हुआ हमारा वन क्लोरोब्यूटेन CH3 CH C, और ये हो गया हमारा टू क्लोरोब्यूटेन। इसमें जो हमारा फंक्शन ग्रुप है Cl, वो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे है और यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड कार्बन पे है। तो ऐसे जिसमें पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप अलग अलग होंगे, ऐसे आइसोमेरिज्म को हम कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा और मेरा आपको ये डेमो लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।